एक बार की बात है, एक बार माता पार्वती देवलोक में घूमने जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है कि सब भगवान कोई न कोई सवारी पर बैठे हैं, लेकिन महादेव का कोई सवारी न था। ब्रह्मा जी के देखती है तो कमल पर बैठे थे, विष्णु भगवान नाग पर बैठे थे, सरस्वती माता हंस पर बैठी थी। सभी देवी देवता कोई न कोई सवारी पर बैठे थे, लेकिन वहाँ पर महादेव ही थे कि उनका कोई भी सवारी न था। पार्वती माता कहती है महादेव से, प्रभु यहाँ पर देखिए तो सब भगवान के कुछ न कुछ सवारी है और आपका कोई सवारी नहीं है। आप पैसे ही चलते हैं पैदल, आप भी अपना एक कोई सवारी रख लीजिए, वहीं से चलिएगा। महादेव कहते हैं, नहीं पार्वती, हमको कोई सवारी की जरूरत नहीं है। हम तो रमता जोगी बहता पानी है, जहाँ मन करता है वहाँ चले जाते हैं। हमको सवारी के कोई जरूरत नहीं है। तब पार्वती माता कहती है, नहीं प्रभु, आज आपको कुछ न कुछ सवारी को चुनना ही होगा। सब भगवान का कुछ न कुछ सवारी है, आप भी एक सवारी रख लीजिए। महादेव कहते हैं, तो हम किसका सवारी रखें? पार्वती जी कहती हैं कि आप इन सभी देवी देवता से ही पूछ लीजिए कि हमको भी सवारी चाहिए, एक सवारी हमको भी दे दीजिए। तब महादेव कहते हैं सब देवता से कि हमको भी एक सवारी दे दीजिए। सब देवी देवता कहते हैं कि आप अपना सवारी खुद चुन लीजिए, हम आपको क्या दें? महादेव कहते हैं कि कल कैलाश पर्वत पर आप सबको आना होगा। सब देवी देवता के वहाँ पर सभा लगेगा और एक सवारी हमको भी दीजिएगा। इतना कहकर माता पार्वती और महादेव दोनों कैलाश पर्वत पर चले आते हैं। दूसरे दिन सभा होने वाला था। सुबह से रास्ता देखते देखते शाम हो गया, लेकिन कोई भी देवी देवता वहाँ पर नहीं पहुँचे। पार्वती कहती हैं, देखिए प्रभु, आप तो सबके मदद करते हैं, कोई भी कुछ मांगता है तो आप दे देते हैं, लेकिन एक चीज आप देवता लोग से मांगे वो आपको नहीं दिए। डर के मारे उन सब यहाँ पर नहीं आए हैं कि कहीं हम वहाँ जाएंगे तो हमें अपना सवारी उनको देना पड़ेगा। देखिए तो कितना डरपोक है सब देवता। महादेव कहते हैं, जाने दो पार्वती, ये दुनिया स्वार्थ से भरा है, सब अपने बारे में सोचते हैं। इस युग में कोई भी किसी को मदद नहीं करना चाहता है। देवता और मनुष्य से अच्छा तो इस युग में जानवर है। चलो हम दोनों चलते हैं जंगल में, जानवर से ही पूछ लेते हैं कि कौन हमको सवारी बनेगा, जानवर ही हमारा मदद करेगा। दोनों जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर अपना डमरू बजाते हैं। डमरू की आवाज सुनकर सभी जानवर पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद सब पक्षी जानवर पूछता है, महादेव क्या संकट हुआ, आप इस जंगल में आए हैं, आपको क्या चाहिए? महादेव कहते हैं कि हमको सवारी की जरूरत है, हमारा सवारी कौन बनना चाहता है? सब पक्षी जानवर बारी बारी से कहता है कि महादेव हमें अपना सवारी बना लीजिए, हम पर ही बैठकर आप सवारी करिएगा। आपका सवारी बनना तो बहुत बड़ा भाग्य की बात है, आपके साथ हमारा भी पूजा होगा, तीनों लोक में हमारा भी गुण गाया जाएगा।
जो भाग्यशाली होगा वही आपका सवारी बनेगा। सब जानवर बारी बारी से कहता है, हमें बना लीजिए प्रभु, हमें बना लीजिए प्रभु, मेरा जीवन सफल हो जाएगा आपके सवारी बनकर। महादेव कहते हैं कि हम बरसात के दिन में आएंगे और चुनेंगे कि मेरा सवारी कौन बनेगा। अभी हम जा रहे हैं। इतना कहकर दोनों चले आते हैं। वहाँ पर नंदी थी, वह बहुत चालाक थी। वह सोचती है कि महादेव क्या कहेंगे बरसात में आकर, किसे अपना सवारी बनाएंगे। महादेव का सवारी तो हम ही बनेंगे। महादेव के मन में क्या है हमको जानना है। वह पीछे पीछे कैलाश पर्वत पर चली जाती है छुपकर। पार्वती से रहा नहीं जाता है। वह कैलाश पर्वत पर पहुँचते ही पूछती है, प्रभु आपके मन में क्या है और बरसात में ही आप क्यों सवारी चुनना चाहते हैं। आपके मन में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। आप हमें बताइए, ऐसा आप क्यों किए कि बरसात में ही अपना सवारी चुनिएगा। तब महादेव कहते हैं, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप किसी से भी मत कहिएगा कि हम बरसात का समय क्यों दिए हैं। पार्वती कहती है, हमें मूर्ख समझे हैं, हम आपके बात और किसी से क्यों कहेंगे। आप हमें बताइए, हम किसी से नहीं कहेंगे। तब महादेव कहते हैं, देखिए पार्वती, बरसात के दिन में पानी पड़ते रहता है और हम सब से वहाँ जाकर कहेंगे कि जो मेरे लिए सूखी लकड़ी ढेर सारा लाएगा वही हमारा सवारी बनेगा। और बरसात के दिन में तो सूखी लकड़ी नहीं मिलेगा, तो कौन लाएगा। जिसके पास सूखी लकड़ी होगा उसी को हम अपना सवारी बनाएंगे। यह सब बात तो नंदी सुन लेती है। वहाँ से चली जाती है और अपना रूप बदल कर मनुष्य रूप में हो जाती है, क्योंकि वह रूप बदल सकती थी। मनुष्य रूप में आकर ढेर सारा लकड़ी इकट्ठा करती है। जब बरसात के दिन आया तो महादेव फिर जंगल गए और वहाँ फिर डमरू बजाए। सब वहाँ के पक्षी जानवर आए और कहते हैं, महादेव अब बताइए, हमें अपना सवारी बना लीजिए। महादेव कहते हैं कि एक मेरा शर्त है। तो सब जानवर कहते हैं, क्या शर्त है प्रभु। तो महादेव कहते हैं कि जो मेरे लिए सूखी लकड़ी लाएगा वही हमको सवारी बनेगा। सब जानवर पक्षी कहने लगता है कि महादेव, इस बरसात में सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगा, यह तो असंभव है, सूखी लकड़ी नहीं मिलेगा। तब नंदी कहती है, महादेव मेरे साथ चलिए, हम ढेर सारा सूखी लकड़ी रखे हैं और आप हमारा सवारी कर लीजिए। महादेव उसके साथ जाकर देखते हैं तो ढेर सारा सूखी लकड़ी इकट्ठा किया था। महादेव कहते हैं कि तुम इतना सारा सूखी लकड़ी कहाँ से लाया। तब नंदी कहती है, प्रभु हम आपकी बातें चुपके से सुन लिए थे। आप दोनों बातें कर रहे थे तो हम जाकर सुन लिए, क्योंकि आपका सवारी बनना था, तीनों लोक में मेरा पूजा करवाना था। इसी चलते हम बात सुन लिए थे और उसी दिन से लकड़ी इकट्ठा करने में लग गए। आपका सवारी बनना बहुत सौभाग्य की बात है। आपके साथ हमारा भी पूजा होगा, तीनों लोक में गुण गाया जाएगा। किसी के बातें सुनना अपराध है, हमें माफ करिए प्रभु और अपना सवारी बना लीजिए। आपका सवारी बनने के लिए हम बहुत कड़ी मेहनत किए हैं।
तब महादेव नंदी के बात से खुश हो जाते हैं और उसी दिन से अपना सवारी बना लेते हैं। तो यह कथा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जब भी नया वीडियो डाले तो आप तक ज़रूर पहुँचे।